Hey everyone, welcome to Spill Beat. Let's talk about Katrina Kaif and her not so amazing love life. Do you know Salman Khan once said to Katrina कि तुमने कटरीना कैफ खान बनने का मौका खो दिया. And क्या यही past relationship की वजह से now Katrina is being so cautious about her present relationship with Vicky Kaushal? Because apparently ये बोला जा रहा है that they are soon getting married, but non-disclosure agreement and all sign करवाया गया है guest से so that कुछ भी leak ना हो. So to understand the whole journey of Katrina, we need to go back in time. This magnificent lady was born on 16 July 1983 in British Hong Kong. इस वजह से she still has British citizenship. Katrina started her Bollywood career in 2003. Starting off जो movies उन्हें मिले थे ना वो इतने decent नहीं थे. खुद Katrina never liked the film that she debuted with. वो मूवी का नाम बूम था जो 2003 में रिलीज हुआ था. उसमें ऐसे कई क्लिप्स थे जो बाद में इवन सलमान खान ट्राई टू रिमूव फ्रॉम इंटरनेट सो दैट नो वन कैन एक्सेस इट, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज वी ऑल नो इंटरनेट कैसा है. एक बार कोई चीज आ जाती है तो इट स्टेज. एंड 2003 में ना सलमान खान भी एक रफ फेज से गुजर रहे थे बिकॉज 2002 के अराउंड उनका ऐश्वर्या राय के साथ ब्रेकअप हो गया था एंड ही वॉज ट्राइंग टू मूव ऑन. फिर बूम के बाद कटरीना वॉज ऑल्सो कास्टेड इन अदर फिल्म्स, पर वो तेलुगु मूवी था. एक साल तक उन्हें कोई दूसरा बॉलीवुड मूवी नहीं मिला. Then 2004 के साल में सलमान saw Katrina for the first time. What happened was कि कटरीना and सलमान sister अर्पिता both of them were friends. दोनों step class साथ में जाते थे. And one fine day अर्पिता invited Katrina to her house for a birthday celebration. And जब वो गई अर्पिता के घर में तब सलमान just shower से निकले थे. And when he came out he was shirtless. Shower से बाहर आके सलमान ने देखा कि already सारे मेहमान आ चुके हैं and तभी he saw Katrina for the first time. He was really mesmerized by her beauty. जिसके बाद दोनों को अर्पिता ने मिलाया. And सलमान then got to know कि she is trying to establish herself in Bollywood. फिर क्या था, सलमान ऑलरेडी डेविड धवन के साथ मैंने प्यार किया बनाने वाले थे एंड ही रेकमेंडेड कटरीना टू बी द अदर एक्ट्रेस इन द फिल्म क्योंकि सुष्मिता सेन ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी थी. फिर कैट का ऑडिशन लिया गया. सलमान एंड डेविड गॉट टू नो कि शी कांट डांस एंड बॉलीवुड में सॉन्ग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वी ऑल नो. इसलिए कटरीना को बॉलीवुड डांसिंग सिखाया गया एंड इन दिस वे कटरीना कैफ फाउंड हर फर्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म दैट इज मैंने प्यार किया. ये वाली फिल्म 15 जुलाई 2005 को रिलीज हुआ एंड उसके 15 दिन पहले ही 1 जुलाई 2005 में सरकार मूवी भी रिलीज हुआ था. उसमें भी कटरीना थी बट ज्यादा रिकॉग्निशन उसे मैंने प्यार किया ये फिल्म से मिला. People just loved Salman and Katrina's Jodi in that movie. ऊपर से they were dating also. They were in love, but they never officially accepted it. When their relationship started, तब Katrina 22 की थी and Salman 40 के. And Salman वो टाइम पे was even looking for a serious relationship क्योंकि ऐश्वर्या के साथ ब्रेकअप के बाद almost 2 साल तक he was single. So when he started dating Katrina, he tried not to do things which he felt was a mistake that he did in his past relationship. Like publicly relation को accept करना या उसके बारे में बात करना. All this he avoided. So 2005 से लेके 2008 तक everything was going well. Both of them were inseparable. कटरीना की भी बैक टू बैक कई फिल्म्स आ रही थी. ऑन स्क्रीन उनके अक्षय कुमार के साथ जो केमिस्ट्री थी ना वो बहुत पसंद की गई, पर ये बॉन्ड सलमान को इतना पसंद नहीं आया. अक्षय एंड कटरीना की क्लोजनेस की वजह से उनमें थोड़े झगड़े शुरू हो गए एंड इवन सलमान गॉट सो सीरियस अबाउट हर दैट ही थॉट ऑफ सेटलिंग डाउन बाय मैरिंग हर. पर देन 2008 के साल में समथिंग हैपेंड जिसके बाद कटरीना ने ब्रेकअप करने का डिसीजन ले लिया एंड एवरीथिंग चेंज्ड. तो हुआ क्या था कि कटरीना का बर्थडे पार्टी था एंड उन्होंने सबको इनवाइट किया था. ऑफ कोर्स हर बॉयफ्रेंड वाज आल्सो देयर. देन एसआरके एंड गौरी खान भी वहां आए थे. सलमान एंड एसआरके दोनों उस पार्टी में मिले एंड इट इज सेड दैट सलमान उस वक्त पे एसआरके से काफी नाराज थे क्योंकि मैं और मिसेस खन्ना ये जो मूवी था ना वो सलमान के भाई सोहेल बना रहे थे एंड एसआरके वाज अप्रोच जस्ट फॉर स्पेशल अपीयरेंस, पर फॉर सम रीजन उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया एंड सल्लू भाई बीइंग सल्लू भाई गॉट ऑफेंडेड. कटरीना के बर्थडे पे जब ही केम फेस टू फेस विद एसआरके उन्होंने 1-2 टॉन्ट मारा उसे सेइंग कि क्यों उसने मैं और मिसेस खन्ना में स्पेशल अपीयरेंस के लिए मना कर दिया, काफी बिजी आदमी हो गया है एंड ऑल दैट. स्टार्ट में एसआरके इग्नोर द टॉन्ट्स बट देन इवन ही गॉट एंग्री एंड रिप्लाइड बैक टू सलमान. इसके बाद क्या था, दोनों में वर्बल फाइट शुरू हो गया एंड बाद में हाथापाई भी हुई. आफ्टर दिस कटरीना एंड गौरी खान हैड टू इंटरफियर. After seeing this side of Salman, Kat was very upset by him क्योंकि उन्हें controversies and लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद था and उसके बर्थडे पे ये जो भी झगड़ा हुआ this became a big controversy. So she was not at all happy with Salman. तो 2008 से उनके लव लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुआ एंड उसी फेज के दौरान शी मेट रणबीर कपूर. एक फिल्म बनने वाला था नेम्ड एज अजब प्रेम की गजब कहानी एंड कटरीना क्योंकि तभी टॉप की हीरोइन थी तो द प्रोड्यूसर वांटेड टू कास्ट हर. 2009 में इवन शूटिंग भी स्टार्ट हो चुका था फिल्म का एंड कटरीना देन मेट रणबीर कपूर.
बोथ ऑफ देम बॉन्डेड रियली वेल एंड ये फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते कटरीना ने इवन सलमान के साथ भी रिश्ता खत्म कर दिया, जिसके बाद शी थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ ब्यूटीफुल चैप्टर विद रणबीर कपूर। बट ये रिश्ता ना रणबीर एंड कटरीना के एक्सेस को काफी खटका, दैट इज दीपिका एंड सलमान। दीपिका वाज वेरी फ्यूरियस एंड गेव मेनी स्टेटमेंट्स अगेंस्ट रणबीर। ऑन दी अदर हैंड सलमान का तो पहले से ही रणबीर के ऊपर गुस्सा था। बहुत पहले जब रणबीर एक न्यू कमर थे और उनकी जस्ट एक फिल्म आई थी, तब एक पब में दोनों मिले थे एंड उनका झगड़ा हुआ था। तो हुआ क्या था कि सलमान अपने फ्रेंड्स के साथ थे, वहाँ संजय दत्त भी थे एंड रणबीर अपने फ्रेंड्स के साथ थे, जिसके बाद फॉर सम रीजन सलमान एंड रणबीर में वर्बल फाइट शुरू हो गया एंड सलमान को इतना गुस्सा आया कि ही स्लैप्ड रणबीर। कैसे तो करके वो झगड़ा संजय दत्त ने रोक लिया। सो इट वॉज प्रीटी क्लियर कि सलमान नेवर लाइक्ड रणबीर। ऊपर से when Ranbir started dating Katrina Kaif, this worsened everything. Salman was so angry about this relationship that he called Ranbir puppy and even accused him of stealing his girlfriend. So there was lot of drama happening. And even after all this, Katrina and Ranbir were together. They were in love. उन्होंने साथ में एक घर भी ले लिया था मुंबई में। एंड उसी बीच में 2014 में अर्पिता जो सलमान की दूसरी बहन थी, उनका शादी फिक्स हुआ था। उस वेडिंग में कटरीना वाज आल्सो इनवाइटेड एंड इट इज सेड दैट कटरीना को शादी में देख के सलमान ने माइक पे उसे कटरीना कैफ कपूर ऐसे बुला के एड्रेस किया एंड देन द एक्टर इवन सेड कि कटरीना मिस्ड द चांस ऑफ बीइंग अ खान। Also before proceeding, let me tell you about this amazing app. अगर आप लोग ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हो और Amazon, Flipkart, Myntra, Jio जैसे वेबसाइट्स यूज करते हो तो यू मस्ट यूज कैश करो। कैश करो ना इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो आपको हर आपके ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स देता है। एंड अमेजिंग थिंग इज कि कैश करो से कमाए हुए सारे कैशबैक रियल कैश है, जिसे आप या तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड कैश करो जो ऐप है ना, उसमें खुद मिस्टर रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है। कैश करो को यूज करना इज वेरी इजी, बस 2 सिंपल स्टेप्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ना कैश करो ऐप डाउनलोड करो और अपना अकाउंट बनाओ, या तो फिर डायरेक्टली यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर एंड यूज माई कोड B25 एंड इफ यू यूज दिस कोड तो आप तुरंत ही 25 रुपीज कमा पाओगे। फिर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे आई एम सिलेक्टिंग अजियो, देन आई विल क्लिक ऑन दैट ऑरेंज बटन। इससे क्या होगा कि आप सीधे उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। बस अभी जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो, प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन के अंदर आप अपने कैशबैक्स चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो से ना आप 1500 प्लस वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हो। सो अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो पे अपना अकाउंट बनाओ और कम से कम एक ट्रांजैक्शन तो करके देखो। डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करोगे तो आपको अपने फर्स्ट परचेज पे 25 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो फ्रॉम टुडे Ajio's बिग बिलियन डे सेल is starting. So if you're planning to shop from Ajio, do it via Cashkaro app and you will get cash back over and above all the sale discounts. Now coming back to the video. कटरीना कैफ कपूर, कितना बड़ा चांस मिस किया खान होने का। मैं कपूर हो गया। Somewhere this line of his confirmed that he was looking forward to marrying her when they were together. So Katrina was even though dating Ranbir, but she always had this friendship with Salman. And 2009 से लेके 2015 के साल तक उनका रणबीर के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छा था। But then रणबीर की जो मॉम थी ना, she didn't approve of the relationship. She was against it. No one knows what was the reason, but she never liked her. And उसके बाद इन दोनों का भी रिलेशन 6 साल तक चला and after that they broke up. People who were close to them, they have said कि एक्सेस का प्रॉब्लम, फिर रणबीर का मॉम का इंटरफियरेंस, ये सारी चीजों ने दोनों के रिलेशन को अफेक्ट किया, इसलिए दे सेपरेटेड। एंड दैट वॉज दैट। कटरीना के दोनों रिलेशन में कहीं ना कहीं मीडिया इंटरफेरेंस काफी ज्यादा था। कई बार ऐसे आर्टिकल्स भी छपे गए कि सलमान हैड स्लैप्ड कटरीना इन कॉफी शॉप, या कटरीना ने फिगर हगिंग ड्रेस पहना था इसलिए सलमान फॉट विद हर एंड व्हाट नॉट। ऑल दिस अपसेटेड कटरीना लॉट। यू ओनली थिंक ऐसे रूमर्स अगर चल रहे हैं जहाँ रोज रोज ये बोला जा रहा है कि उस पर्सन को कोई मार रहा है एंड कटरीना टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वो मेंटली कितनी अफेक्ट होगी। एंड ये सारे रूमर इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि सलमान खान का एक इमेज बन गया था बिकॉज ऑफ हिज पास्ट विद ऐश्वर्या, एंड पीपल स्टार्टेड अज्यूमिंग दैट ही ट्रीट्स कटरीना द सेम वे एंड दिस अफेक्टेड हर अ लॉट. So now we know कि why she is so cautious about her present relationship. She knows if she confirms anything publicly, then what it can get turned to. And अभी अगर विकी कौशल के साथ रिश्ते की बात करें तो कॉफी विद करण ये जो चैट शो था, यहाँ से उनकी स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पे कटरीना once said that she would love to work with विकी कौशल. ये 2019 की बात है एंड जब ये बात विकी कौशल को पता चली थी तब he was so happy that he acted as if he is gonna faint. उसके बाद जस्ट 2 साल पहले टेप का सीजन 2 के इंटरव्यू के दौरान एक्चुअल में दोनों ने एक दूसरे से फेस टू फेस बात किया एंड एक दूसरे के बारे में जाना. फिर अवार्ड नाइट्स के वक्त पे विकी कौशल वाज सीन फ्लर्टिंग विद हर, तो यहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई. इवन जब बीच में शेरशाह फिल्म की स्क्रीनिंग थी तब दोनों साथ में गए एंड लॉकडाउन के वक्त विकी कौशल ऑलवेज यूज्ड टू चेक ऑन हर. सो इट वाज अ वेरी प्योर एंड इनोसेंट बॉन्ड दैट गॉट ट्रांसफॉर्म टू लव.
And Vicky Kaushal seems to be a very genuine guy. So I hope that all these wedding rumors that are floating around are true. And our queen gets the love she deserves. हो भी सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी दोनों का शादी हो चुका होगा, बट हाँ, लग नहीं रहा कि इनका जो मैरिज का फोटो होगा वो इजीली लीक हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स गेस्ट को दिए गए हैं जो उन्हें फॉलो करना है। सबको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने बोल दिया गया है। अभी डोंट नो कि ये सारी चीजों में से कितनी बातें सच है और कितनी नहीं, बट हाँ, शी वॉन्ट्स टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ड्रामा। एंड सेफ्टी के पर्पज से भी देखा जाए तो समझ आता है, क्योंकि लोकेशन रिवील हो गया तो भीड़ आ जाएगी एंड वो कंट्रोल करना वोंट बी इजी। सो वी कैन ब्लेम हर फॉर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस दैट मेक्स हर फील सेफ। एंड जिसको भी लग रहा होगा कि कटरीना को ऐसे मीडिया अटेंशन क्यों नहीं चाहिए, तो उनको बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता होगा। बहुत साल पहले ना कटरीना रणबीर के साथ एक वेकेशन पे गई थी एंड उसे लगा था कि क्योंकि वो उनका प्राइवेट टाइम है तो कोई उनका पापाराजी फोटो नहीं लेगा, तो इस वजह से वो काफी कैजुअल वे में घूम रही थी। एंड इवन उन्होंने एक बिकनी पहना था जिसका टॉप एंड बॉटम कलर मैच नहीं कर रहा था, बट शी वॉज कूल अबाउट इट बिकॉज वो वेकेशन टाइम था। पर उस वक्त भी किसी एक पर्सन ने उनका फोटो क्लिक किया एंड पूरे मीडिया में सर्कुलेट कर दिया। एंड जैसे ही ये फोटो सबने देखा, एवरीवन ट्रोल्ड हर लाइक एनीथिंग, एंड वो भी जस्ट इसलिए कि उसका बिकनी का टॉप एंड बॉटम कलर मैच नहीं कर रहा। और उस वक्त पे इवन दीपिका पिक्ड ऑन दैट मैटर। लाइक दीपिका वाज सीन सेइंग कि अगर उनकी पर्सनल चॉइस की बात करें तो वो क्योंकि एक पब्लिक फिगर है तो हमेशा कॉशन के साथ सब जगह जाएगी। इवन इफ वो वेकेशन पे है, स्टिल वो खुद को एक पर्टिकुलर वे में कैरी करेगी। एंड उन्होंने ये भी स्टेट किया कि वो कटरीना के लिए नहीं बोल रही, बट वो खुद का चॉइस बता रही है। बट वो टाइम पे इन अ वे एवरीवन अंडरस्टूड व्हाई दीपिका वाज बीइंग सो सॉल्टी। सो इन अ वे वो वक्त पे कई ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी थी जिन्होंने जस्ट एक बिकनी की वजह से कटरीना को ट्रोल किया। तो यही सारे नॉट सो गुड पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अभी कटरीना चाहती होगी कि उनका कोई भी वेडिंग फोटो ऐसे ही लीक ना हो जाए। तो दैट वाज कटरीना कैफ फॉर ऑल यू गाइस। शी स्टार्टेड हर एक्टिंग career when she was 20 and has worked in this industry for 18 long years and still counting. And yeah, you can't deny the fact that people have been very toxic towards her. They have given public statements against her, but she has hardly blamed anyone for anything. And यही simplicity की वजह से कटरीना को काफी लोग पसंद करते हैं। So that's it for this video. Do let me know what is your opinion about Katrina being so cautious about her wedding. After knowing the whole story and her past experience with paparazzis, do you think it is wrong? Please subscribe करें. Thank you.